नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूर्वानुमान अर्थात प्री जजमेंटल हो जाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है, चाहे वह हमारा पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या व्यवसायिक जीवन हो। प्री जजमेंटल होने पर हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से आज मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक व्यक्ति ने सूप में नमक डाला और उसकी नौकरी चली गई। इस चर्चा शुरू करने के पहले अगर मेरे विषय पर चर्चा आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल रमेश दुबे माइंडफुलनेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक CEO थे। वो जब भी किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना होता था तो उनकी बहुत अच्छी एक आदत थी। पहले वो उनके साथ लंच करते थे और लंच के बाद फिर उसे अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। एक बार एक ऐसी घटना घटी कि उनके कंपनी में 20 लोग ज्वाइन किए, लेकिन जब अपॉइंटमेंट देने की बारी आई तो उन्होंने 19 लोगों को ही, आउट ऑफ 20 ओनली 19 लोगों को ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो उनके जो HR हेड थे वो उनके पास दौड़े दौड़े आए और कहा कि सर, आपने एक को अपॉइंटमेंट लेटर देना भूल गए। तो CEO सर ने कहा कि नहीं, मैं भूला नहीं हूं, मैंने पर्पसली किसी कारणवश उसको अपॉइंटमेंट लेटर मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा कि सर ऐसा आपने क्यों किया? तो कहा कि जब हम लंच टेबल पर बैठे हुए थे तो वेटर सबके लिए सूप लेके आया। जैसे ही सूप उस व्यक्ति के पास पहुंचा उसमें नमक डाल दिया। तो मैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहा हूं। उनके जो HR हेड थे बड़ा आश्चर्य हुए। क्या सर, इतनी छोटी सी बात के लिए आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं? तब CEO सर ने कहा, आपको ये छोटी बात लग रही है? आइए मैं इसे बताता हूं कि यह छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि अब मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति ने जैसे ही उसके टेबल पर सूप आया उसने उसमें नमक क्यों डाल दिया? उसे कैसे पता लगा कि सूप में नमक नहीं है? क्योंकि बाकी लोग तो सूप पीना अभी शुरू ही नहीं किए थे, तो उसने नमक कैसे डाल दिया? अर्थात वह प्री जजमेंटल हो गया, पूर्वानुमान लगा के बैठा रहा कि सूप में नमक होगा ही नहीं। तो यह घटना ऐसी हो सकती है कि पहले कभी किसी समय में उसने सूप पिया हो, पास्ट में कभी सूप मिला हो और उस सूप में उसके पास नमक न डाला गया हो, तो उसके दिमाग में यह बैठ गया कि जब भी सूप आए तो उसमें नमक डाल दो। यानी कि यह व्यक्ति वर्तमान में नहीं रह सकता है, जब भी रहता है पास्ट की ही बातें करता है, पूर्वानुमान में रहता है, प्री जजमेंटल होता है। तो भविष्य में इसके पास अगर कुछ काम आए तो इसकी क्या गारंटी है कि यह पूर्वानुमान प्री जजमेंटल पर जजमेंट न ले ले। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता लगता है कि हमें ऑलवेज वर्तमान में रहना है, माइंडफुल रहना है। पास्ट में हो सकता है कुछ घटनाएं घटी हो, आज नहीं भी हो सकता है, तो हम पूर्वानुमान क्यों लगाए? हम क्यों ना किसी को टेस्ट करके, उसमें घुस करके, उसको जान करके तब जजमेंटल हो? हम प्री जजमेंटल क्यों बन जाए? किसी को कभी देखते हैं तो हमें लगता है, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि वह ऐसा ही होगा, हो सकता है वो ऐसा हो, आज न हो। तो हमें माइंडफुल रहना है, यानी स्टे इन प्रेजेंट रहना है और भूत के पीछे नहीं भागना है।
अगर भूत के पीछे भागेंगे तो भूत कभी पीछे नहीं भागता है, भूत आपके पीछे भागता है, आप भूत के पीछे नहीं भागते हैं। और जब भी भूत पीछे भागेगा तो नुकसान ही होगा। कहते हैं ये पीछे भूत लग गया तो नुकसान हो गया। तो आप माइंडफुल रहिए, टू बी स्टे इन प्रेजेंट, एंड हमारे चैनल के साथ जुटे रहिए। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप माइंडफुल रह सकते हैं। इसमें से एक मेथड है कि मेरे चैनल के साथ आप जुटे रहिए, एंड माइंडफुलनेस यानी हाउ टू बी इन प्रेजेंट के मेथड्स मैं बताता रहूँगा। वर्तमान में रहिए, भविष्य का इतिहास बनाइए। आप जब वर्तमान में रहेंगे तो ही भविष्य का इतिहास बनाएंगे। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा। आपका कर्म ही से जाने जाएंगे, आप अचीवर बनेंगे आप अपने कर्म से। और ये कर्म होगा कब? आज होगा, अभी होगा। चलिए कीजिए, आप अपने कर्म में जुटिए, माइंडफुल बनिए, वर्तमान में रहिए,